केजरीवाल फिर से दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन जब वो कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे, तब उनके घर में उनकी अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। उस घटना से केजरीवाल ने साफ पल्ला झाड़ लिया और अपने गुंडे पीए के खिलाफ वो एक शब्द तक नहीं बोले। यही बात स्वाति मालीवाल को खाए जा रही है। वो केजरीवाल के घर अपने साथ हुए उस हादसे को भुला नहीं पा रही और अब मारपीट के मामले में केजरीवाल के सहयोगी दल यानी कांग्रेस और एनसीपी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। मालीवाल को उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक के नेता उनका साथ देंगे, केजरीवाल या इनकी पार्टी पर एक्शन लेंगे। इसी उम्मीद से वो इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से मिलने का समय भी मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली के सीएम हाउस में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। स्वाति ने 18 जून यानी बीते मंगलवार को सोशल मीडिया पर राहुल और पवार को लिखा एक लेटर शेयर किया है। स्वाति ने लेटर में लिखा, मैंने पिछले 18 साल से जमीन पर काम किया है। 9 साल में दिल्ली महिला आयोग में 1.7 लाख केस में सुनवाई की है। मैंने बिना किसी से डरे, बिना किसी के आगे झुके महिला आयोग को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत दुख की बात है, पहले मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके पीए विभव कुमार की तरफ से बुरी तरह पीटा गया, फिर मेरा चरित्र हनन किया गया। इसी मामले में आज मैंने इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। तो स्वाति मालीवाल ने इंडिया गठबंधन को 2 पेज के लेटर में यह भी लिखा है कि 13 मई 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर सीएम के पीए ने मुझ पर हमला किया। इस दर्दनाक घटना के बाद मैंने शिकायत दर्ज कराई। अफसोस की बात है कि समर्थन पाने के बजाय मेरे ही चरित्र पर हमला हुआ। मेरी ही पार्टी के नेताओं और वॉलंटियर्स ने मुझे शर्मसार कर दिया है। मेरी रेपुटेशन, मेरे कैरेक्टर और मेरी विश्वसनीयता को कमजोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया। यहाँ तक कि मेरे खिलाफ फैलाए गए झूठ की वजह से मुझे कई बार रेप और जान से मारने की धमकियां तक दी गई। आपको बता दें कि 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 16 मई को एफआईआर दर्ज की थी। स्वाति ने दावा किया था कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पेट और प्राइवेट पार्ट पर भी लातें मारी। इसके बाद उनके शर्ट के बटन टूट गए। मालीवाल के मुताबिक उनके कपड़े तक अस्त व्यस्त हो गए थे, लेकिन विभव ने उन्हें मारना बंद नहीं किया। विभव ने उनका सिर भी टेबल पर पटक दिया। केजरीवाल उस वक्त घर पर थे, लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। स्वाति की शिकायत के बाद पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ महिला को निर्वस्त्र करने और गैर इरादतन हत्या जैसे कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। 18 मई को उसे सीएम आवास से अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल 22 जून तक वो जुडिशियल कस्टडी में है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले विभव ने 17 मई को ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को शिकायत भेजी थी। अपनी क्रॉस कंप्लेंट में उन्होंने मालीवाल पर सीएम हाउस में जबरन घुसने, सीएम सिक्योरिटी से बदसलूकी करने और सीएम सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करने जैसे आरोप लगाए थे। उस वक्त मामले ने खूब तूल पकड़ा और बीजेपी समेत खुद इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने स्वाति के समर्थन में बयान दिया। सबसे पहले आप नेता संजय सिंह ने कहा, स्वाति मालीवाल सीएम आवास पर ड्राइंग रूम में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। इस बीच पीए विभव वहां पहुंचे, उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। दिल्ली सीएम ने घटना को संज्ञान में लिया है। स्वाति ने देश और समाज के लिए बहुत काम किया और हम उनके साथ हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, अगर कहीं भी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो हम उस महिला के साथ खड़े हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना। लेकिन देश भर में गूंजे इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने करीब 10 दिन बाद चुप्पी तोड़ी और कहा, ये घटना मेरे सामने नहीं हुई थी। मामले के 2 पहलू हैं, पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। इसी वजह से स्वाति सबसे ज्यादा आहत हुई हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सीएम केजरीवाल उस वक्त अपने घर में ही मौजूद थे और उन्होंने मेरे साथ हुए अत्याचार को रोकने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। ऐसे में अब स्वाति को उम्मीद है कि इंडी गठबंधन के साथी उनका साथ देंगे और स्वाति को इस मामले में न्याय दिलवा सकेंगे। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दल स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल या उनकी पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।